यहाँ पर पूरी व्यवस्था की है। ऐसे हमारे स्नेही पूजनीय अनुपम दादाजी और समस्त पदयात्री, इस साल की जो हमारी पदयात्रा है देहरादून से लेकर कुरुक्षेत्र की ओर जा रही है। 2 दिन हमारे बीत गए, आज का दूसरा दिन बीत गया और यह जो पदयात्रा है ये कुरुक्षेत्र जा रही है। और आप सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ और उसी धरती पर गीता का जन्म हुआ है। तो हमने इस साल ऐसा सोचा कि गीता के विषय में ही पदयात्रा में प्रवचन रखेंगे। गीता तो वैसे बहुत गहन है, उसके हर विषय को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी जितना हो सके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे गीता के अनेक विषय हैं, सारे विषय तो पदयात्रा में पूरे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतने गीता के जो मुख्य मुख्य विषय है उन विषयों को इस पदयात्रा में समझाया जाएगा। तो आज का विषय जो है गीता का अर्जुन विषाद योग। वैसे गीता ग्रंथ जो है वो बहुत ही महान है। दुनिया की जितनी ही भाषाएं हैं सभी भाषाओं में इस गीता का अनुवाद हो चुका है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कि जिसका सभी भाषा में अनुवाद है। केवल एक ही गीता ग्रंथ ऐसा है जिसका दुनिया की सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चाहे गृहस्थाश्रमी हो चाहे सन्यासी हो, हर एक के जीवन में ये अत्यंत उपयुक्त ऐसा ग्रंथ है। जीवन को दिशा देने वाला ग्रंथ है। जीवन के हर मोड़ पर वो हमें मार्गदर्शन करता है कि हमने कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, कर्म कैसे करने हैं और कैसा जीवन बिताना है। इन सभी बातों को गीता हमें समझाती है। इसलिए गीता की पढ़ाई, गीता का अभ्यास हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी है। और ऐसा ये गीता ग्रंथ भगवान कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के भूमि पर अर्जुन को बताया। और इस ग्रंथ का अंतिम साध्य जो है वो है मोक्ष प्राप्ति। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हम जो संसार के चक्कर में पड़े हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्ति दिलाने वाला अगर कोई ग्रंथ है वो गीता ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पहला जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग है। विषाद शब्द का मतलब होता है, विषाद यानी शोक, विषाद यानी दुख। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने रिश्तेदारों को देखकर जो विषाद हुआ, उस विषाद के कारण गीता का जन्म हुआ। यानी अगर विषाद को अच्छी संगत मिले तो विषाद भी
अच्छे कामों में, अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन को जब विषाद हुआ, मोह हुआ, शोक हुआ, तब उसे भगवान कृष्ण जी का साथ मिला, भगवान कृष्ण जी की संगत मिली, और उसके विषाद का जो परिवर्तन है वो गीता में हो गया। तो युद्ध का कारण क्या हो गया? पांडवों ने राजर्षि यज्ञ का आयोजन किया था, और उसका भी एक कारण है, उसके पीछे भी एक तत्व है। पांडवों ने राजर्षि यज्ञ का आयोजन किया था, और उस राजर्षि यज्ञ में उनका बड़ा ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन के मन में जलन पैदा हो गई, और इतनी जलन पैदा हो गई, उसने ऐसा सोचा कि इन पांडवों को कहीं ना कहीं हम उनको तकलीफ देंगे, उनको राज्य नहीं देंगे। और उसने शकुनी मामा को ये सारी बात बताई, और छल कपट करके पांडवों को जुआ खेलने को बुलाया, जुआ में उनको हराया, और ऐसी एक शर्त लगाई कि जुआ में हारने के बाद ऐसी एक शर्त लगाई कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, और इस अज्ञातवास के वर्ष में अगर वो प्रकट हो गए तो फिर दोबारा 12 साल का वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास, यानी ये चक्र चलता रहे, और हस्तिनापुर का जो राज्य है उसका उपभोग मैं ही लेता रहूँगा। ये दुर्योधन की भूमिका थी। वैसे दुर्योधन का जो नाम है ना, सुयोधन था, लेकिन उसकी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उसका नाम बदल गया, सुयोधन का दुर्योधन हो गया। और इस दुर्योधन ने पांडवों को 12 साल वनवास भेजा, 1 साल अज्ञातवास ही उन्होंने भोग लिया, और जब वापस आए तो अपने नीति नियम के अनुसार अपना राज्य उसको मांगा, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं था, मैं राज्य नहीं दूंगा। पांडवों ने कहा ठीक है, आधा राज्य नहीं देते हैं, कम से कम हमें 5 गांव दे दो, हम 5 पांडव हैं, हमें 5 गांव दे दो। ये भी दुर्योधन ने नहीं माना, कहने लगा 5 गांव क्या, लेकिन सुई के नोक के नीचे जितनी जमीन उतनी ही मैं देने को तैयार नहीं। अभी आप सोचो, सुई के नोक के नीचे जो जमीन आती है उस पर आदमी पाँव भी रख सकता है क्या? पाँव भी नहीं रख सकता। लेकिन उसने कहा सुई के नोक के नीचे जितनी जमीन है उतनी भी नहीं दूंगा। फिर अपने पांडवों को अपना न्याय राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। भगवान कृष्ण जी की उन्होंने सलाह ली, माता कुंती की सलाह ली, और युद्ध की तैयारी हो गई। हाँ, माइक बरोबर झाला बरं, आवाज येत नाही का? हाँ ठीक है। स्टैंड कहाँ गया माइक वाला? युद्ध की तैयारी हो गई, और उसके लिए कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो चुनी गई। उसके पीछे भी कारण है, वो कारण अभी नहीं मैं बताऊंगा आपको। कुरुक्षेत्र की भूमि क्यों चुनी गई युद्ध के लिए? तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह युद्ध निश्चित हो गया, और वहां पर कौरवों की 11 अक्षौणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना वहां पर पहुंच गई। सारे रथ, हाथी, घोड़े, सेना
शस्त्र अपने शस्त्र के समेत वहाँ पर पहुँच गई। और वहाँ पर जब पहुँच गए तो आज की जो युद्ध की परिभाषा है, आज की युद्ध की जो पद्धति है और वहाँ की उस समय की युद्ध की पद्धति, उसमें बहुत फर्क है। युद्ध जो है सूर्योदय से शुरू होता था और सूर्यास्त में समाप्त होता था, और फिर सभी अपने अपने जगह चले जाते थे। यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होता था। और इस युद्ध के लिए दोनों तरफ की सेना वहाँ पहुँच गई है। और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को कहा कि पांडवों ने देखो कैसी सेना की रचना की है। उस जमाने में युद्ध में व्यूह रचना को बहुत महत्व था। सेना को कैसे खड़े करना है, इस विषय को बहुत महत्व था। और पांडवों ने वज्र नामक जो व्यूह है, वो वज्र नामक व्यूह का ठीक है, हे आहे पुष्कळ चांगले, काही गरज नाही। हाँ ठीक है, ठीक है। पांडवों ने वज्र नामक व्यूह से अपनी सेना की रचना की। और कौरव जो थे उन्होंने पतत्री नामक व्यूह, पतत्री यानी पंछी का आकार जैसे होता है, इसी तरह उन्होंने सेना की रचना की। और दुर्योधन कहने लगा कि हमारी सेना तो 11 अक्षौणी है, हम पांडवों को बिल्कुल आसानी से जीतेंगे। लेकिन पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, लेकिन उनमें उत्साह बहुत था। उत्साह के कारण वो सेना ज्यादा दिखाई देती थी। और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने क्या किया कि अपना जो शंख है, सिंह की दहाड़ के समान गर्जना करके अपना शंख बजाया। फिर युद्ध में जो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य है वो भी बजने लगे। भगवान कृष्ण जी ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीष्म ने भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। ऐसे सारे शंख बजने लगे। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी को कहा कि मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। भगवान कृष्ण जी अर्जुन के रथ के सारथी थे। उन्होंने जो अर्जुन का रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। उद्देश्य ये था अर्जुन का कि युद्ध करने के लिए कौन कौन महारथी इस कुरुक्षेत्र के भूमि पर आए हुए वो मुझे देखना है, किनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ जो है जब दोनों सेना के बीच खड़ा कर दिया, तो अर्जुन ने सेनाओं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। और उसे ये नजर आया कि जिनके साथ मुझे युद्ध करना है वो तो मेरे सारे रिश्तेदार ही रिश्तेदार है। आचार्य पितर पुत्रा सतैव च पितामह मातुला शशरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। आचार्य द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, मामा है, सारे रिश्तेदार हैं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो वो सारे रिश्तेदार हैं। अब मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं? अर्जुन को मोह निर्माण हो गया कि मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं।
और अर्जुन को उसी समय उसका विषाद शुरू हो गया, शोक शुरू हो गया, और वो अपने शोक को भगवान कृष्ण जी के प्रति क्या करता है, प्रकट करता है कि हे कृष्ण भगवान, मेरा जो शरीर है वो शरीर कांप रहा है, मेरी इंद्रियां जो है वो शिथिल हो रही है, मेरे हाथ में जो गांडीव धनुष्य है मेरे हाथ से छूट रहा है, मुझे ये युद्ध करना ही नहीं, मुझे किसी विजय की इच्छा नहीं है, और इन रिश्तेदारों को मारकर उनके खून से भरा हुआ जो राज्य है इसका उपभोग मैं नहीं लेना चाहता हूँ। अर्जुन विषाद में आ गया है और कहता है कि मुझे तीनों लोक का भी राज्य दे दे तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ये लोग धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये तो आतताई है। आतताई 6 प्रकार के हैं, अग्नि में जलाने वाला, विष देने वाला यानी जहर देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने वाला, और स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे आतताई शास्त्र में बताए हैं। ये सब आतताई के जो गुण है वो दुर्योधन में थे, कौरव में थे। अर्जुन कहता है कि ये सारे आतताई होते हुए मुझे मार भी डाले तो भी मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। और एक एक बात वो भगवान कृष्ण जी को बताता है कि अगर युद्ध होगा तो ये सारे जो सेना है इनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी जो स्त्रियां हैं वो वर्ण संकर प्रजा निर्माण हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा निर्माण होगी तो हमारा जो कुलधर्म है वो कुलधर्म भी नष्ट हो जाएगा, और कुलधर्म नष्ट होने से सभी जगह अधर्म ही फैला जाएगा। तो ये युद्ध जो है ये युद्ध मैं नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसा अर्जुन को विषाद हो गया है। वैसे देखा जाए अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी था, सबसे बुद्धिमान था, तीनों लोगों की जो सामग्री, ज्ञान सामग्री है उसके पास थी। हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने भी अर्जुन के विषय में कुछ बहुत बातें कही है। ऐसा होते हुए भी अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ, केवल मोह के कारण। अपने रिश्तेदारों को देखकर उसको जो मोह पैदा हो गया, विषाद जो पैदा हो गया, और उसी विषाद के कारण अर्जुन युद्ध को छोड़ रहा है। और उसने क्या किया, अपना धनुष्य और जो बाण है वो रख दिया और रथ के पिछले बाजू में जाकर बैठ गया और भगवान को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, अपने शर यानी बाण और धनुष्य को रथ के पीछे रखकर स्वयं खुद ही रथ के पीछे बैठता है और शोक करता है कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। और ये अर्जुन का विषाद जो है, ये ही विषाद गीता का जन्म होने के लिए कारण बन गया। और भगवान कृष्ण जी को उसका विषाद दूर करने के लिए गीता ज्ञान का निरूपण करना पड़ा। गीता ये द्वापर युग की ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या में एक ऐसा सामर्थ्य है जो मोह ममता को दूर करता है, क्योंकि मोह ममता जो है वो त्रिगुण है और ईश्वर का जो ज्ञान है वो निर्गुण है।
इसीलिए निर्गुण ज्ञान जो है वो त्रिगुणता को नष्ट कर देता है। और गीता के दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है वहीं से सचमुच में गीता का प्रारंभ होता है। पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग जो है ये तो गीता की मूल पीठिका है। गीता का जन्म होने के लिए क्या कारण हुआ, वो गीता की पहला अध्याय जो है मूल पीठिका है। और गीता जो है दूसरे अध्याय के 11वां जो श्लोक है अशोचानन शोचस्त्वम, इस श्लोक से गीता का प्रारंभ होता है। यानी भगवान कृष्ण जी ने तत्वज्ञान का जो उपदेश अर्जुन को किया उसकी शुरुआत जो है वो वहाँ से शुरू होती है। तो ऐसे ये अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन को जो विषाद हुआ और कहता है कि ये सारे जो लक्षण है मुझे विपरीत दिखाई देते हैं, मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ऐसा कहकर इतना बड़ा धनुर्धारी होते हुए भी बैठ गया है। और फिर कृष्ण भगवान उसे एक एक बात को समझाते हैं कि आप तो नपुंसक की तरह बैठ गया हूँ, क्लेब्यम मास में गमा पार्थ नई तत्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तप्तो तिष्ठ परम तप। ये हृदय की दुर्बलता है। किसी भी व्यक्ति की जब हृदय की मन की दुर्बलता हो जाती है वो भी उसको भी विषाद हो जाता है, वो भी मोह में वश हो जाता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि अपना हृदय का बल जो है या मन का जो बल है वो मजबूत रखना चाहिए। तो इसी तरह अर्जुन को विषाद हो गया है और इस विषाद को भगवान धीरे धीरे ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण करके कैसे दूर करते हैं वो हमने कुरुक्षेत्र तक समझना है। क्योंकि ये विषय जो है बहुत गहन है। किसी की ममता विषाद दूर होना ये बहुत कठिन होता है। वो ऐसे जल्दी जल्दी किसी की ममता मोह दूर नहीं होती है। हम देखते हैं ना, अभी हम कितने संसार में लोग हैं, ज्ञान होते हुए भी संसार को नहीं छोड़ सकते हैं। तो संसार की जो मोह माया है उसको छोड़ना ये वीर पुरुष का लक्षण है। जो वीर पुरुष है वही संसार को छोड़ सकता है। तो भगवान कृष्ण जी अर्जुन का विषाद कैसे कैसे दूर करते हैं, कौन से विषय को लेकर और उसको दूर करते हैं, वो हमने कुरुक्षेत्र तक देखना है। तो आज का जो विषय है अर्जुन को विषाद कैसे हुआ और उस विषाद का ही कारण गीता का जन्म हुआ, यहीं पर हम अभी आज रुक जाते हैं। अगले विषय जो है प्रतिदिन धीरे धीरे हम समझाने का प्रयास करेंगे। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। धन्यवाद, प्रणाम दादाजी। सबने तालियां बजानी है। बहुत ही आसान शब्दों में दादाजी ने हमें विषाद और मोह ये दोनों चीजें समझाई। देखो, धर्म करने के लिए भी मोह नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ पदयात्रा वही करेगा जो मोह को छोड़ देगा। अगर आप घर पे बैठते तो आपको प्रसाद वंदन करने को मिलता नहीं। जब हम पदयात्रा में जाते हैं तो धर्म करते हैं, हमारे जो संबंधी है वो आड़ आ जाते हैं। इतना दूर कैसे जाएंगे, बहुत ठंडी है, यहाँ व्यवस्था होगी नहीं। घर से बाहर वही निकलेगा जो धर्म की राह पर चलेगा। इसलिए गीता हमें बाबा जी ने बात अच्छी कही कि जो समर्थ जो बलवान है वही धर्म करेगा। और मैं वही कहूंगा जो समर्थ जो बलवान है जो सक्षम है वही पदयात्रा करेगा। जो दुर्बल है मन से शरीर से वो यात्रा नहीं करेगा। शरीर से दुर्बल होने से मन से मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये चंद बातें गीता हमें सिखाती है। समर्थ जो है वही धर्म करेगा।
और आपको कुछ प्राप्त करना है तो मोह का त्याग करके निरर्थक चीजों का शौक न करना, ये गीता में बताते बहुत ही अच्छा विश्लेषण हमें करने को मिला। और उसके बाद आगे की सूचना है वो द्विपूजा वंदन करने के जो बाकी पुरुष और महिला, उन्हें सूचना है आप भी आप पूजा वंदन करने के लिए आइए। जो भी कोई हो, अभ्यागत हो, कोई अतिथि हो, पदयात्री हो, जो कोई भी हो, वो अगर किसी की देव पूजा बाकी है तो वह आके वंदन करे। आगे की सूचना आदरणीय महंत श्री नांदेड़कर बाबा जी दंडवत।